BA first year, second semester, Alfred Lord Tennyson, Ulysses, central idea of the poem. Introduction. Ulysses is an dramatic monologue written by Alfred Lord Tennyson. In this poem, Ulysses, the legendary Greek hero from Homer's Odyssey, speaks about his dissatisfactions with a life of rest after returning home from his adventures. ये जो यूलासिस पोयम है ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन के द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन है वो ये चीज़ बताते हैं कि एक ग्रीक हीरो हैं जो वो अपनी असंतुष्टि को यहाँ पे जता रहे हैं कि जब वो बहुत सारे एडवेंचर्स करके आते हैं, जब वो लाइफ को पूरी तरह खुल के जी लेते हैं और उसके बाद वो वापस एक जगह बैठते हैं, वो लाइफ को पूरी तरह खुल के जीने के बाद, हर एक तरह की चीज़ें करने के बाद, तब उन्हें बहुत असंतुष्टि सी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है ये हम इस पोयम के सेंट्रल आइडिया में आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ये जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है ना, ये याद रखना है कि ये स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है। मे बी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो यू शुड हैव टू बी अवेयर विद दिस थिंग्स। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मतलब कि यहाँ पे जो वो ग्रीक हीरो की बात हो रही है, जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन बता रहे हैं उस ग्रीक हीरो के बारे में। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स किए, बहुत मस्ती फुल ऑन अपनी लाइफ को एक अच्छे से जिया है। द डिज़ायर ऑफ कॉन्टीन्यूस एक्शंस एंड द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट इन एक्टिविटी इवन इन ओल्ड एज। मतलब इन्होंने अपने बुढ़ापे तक में भी कोई खाली नहीं बैठे हैं। ये 24 घंटा अपने काम में मस्त रहे हैं, जो भी इन्हें अच्छा लगा वो सब ये करते रहे हैं। अपने बुढ़ापे में भी ये कभी शांति से इन्होंने बैठने का सोचा ही नहीं। टेंशन प्रेजेंट्स यूलाइसिस एज अ सिंबल ऑफ रेस्टलेस ह्यूमन सोल दैट ऑलवेज वांट्स टू एक्सप्लोर, लर्न एंड अचीव मोर। यहाँ पे जो टेंशन है वो इस चीज़ को, जो हमारे पोएट हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे ह्यूमन सोल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी शांति से बैठना नहीं चाहते। मतलब उनको 24 घंटे अपना काम दिखता है, वो 24 घंटे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसके बाद जो हमारे पोएट हैं वो आगे कहते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम, जो हमारी पोएम है, जो हमारी पोइट्री है, उसके बिगनिंग में जो हमारे पोएट हैं वो इस चीज़ को बताते हैं, यूलाइसिस एक्सप्रेसेस हीज अनहैप्पीनेस विथ हीज प्रेजेंट लाइफ। यहाँ पर जो यूलाइसिस जो पोएम है ना, वो उस ग्रीक हीरो के वो ग्रीक हीरो इतने ज़्यादा एडवेंचर्स किए अपने लाइफ में, उनके मतलब दुखद जीवन को यहाँ पे बताता है। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ ट्रेवल एंड वार ही हैज़ रिटर्न टू हीज किंगडम ऑफ इथैका। ये इथैका किंगडम के थे, जहाँ पर इन्होंने बहुत जगहों पर घूमा, बहुत सारे मतलब लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये वापस अपने घर आए और बहुत दुखी थे ये। हाउएवर ही फील्स बोर्ड एंड यूजलेस सिटिंग यूजलेस वाइल रूलिंग हीज पीपल। और जब ये शांति से बैठने लगे, मतलब अब ये समय आ चुका था ना कि अब तुम वॉर नहीं कर सकते, तुम्हारी एक एज हो गई, अब तुम्हें शांति से अपनी राजगद्दी पर बैठना है और अपनी राजगद्दी पर बैठ के तुम्हें राजगद्दी संभालनी है। तो इन्हें बहुत बोरिंग फील हो रहा था, मतलब ये अपनी जनता को संभाल ही नहीं पा रहे थे। ही बिलीव्स दैट सिंपली सिटिंग आइडियल एंड गवर्निंग इज़ नॉट द मीनिंगफुल फॉर अ मैन लाइक हिम। उन्हें ऐसा लगता था, उस हीरो को ऐसा लगता था कि मतलब शांति से बैठना और बैठ के बस गद्दी संभालना ये उनका काम नहीं है। और ये किसी भी जिसकी लाइफ में एक पर्पज़ हो, मीनिंग हो, उसके लिए काम बना ही नहीं कि वो चुपचाप शांति से बैठे। ही सेज दैट लाइफ विदाउट एडवेंचर इज़ इक्वल टू डेथ। मतलब कि जो हमारे ग्रीक हीरो थे, जिनके बारे में हमारे पोएट ने बताया है, उनका ये मानना था कि मतलब जो इंसान शांति से बैठा रहता है, जो एमलेस होता है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वो मरे हुए इंसान के समान है। मतलब उसका क्या ही जीवन है भाई। मतलब तुम एक्सप्लोर करो, चीज़ों को सीखो, नए लोगों से मिलो, जीवन में हर एक चीज़ करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो सब करो और आगे बढ़ते रहो निरंतर। कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, गलतियों से सीखो। ये सारी चीज़ें वो कर चुके थे और अब उन्हें अपनी राजगद्दी संभालने का टाइम आ चुका था। तो अब वो जो हीरो है वो उस राजगद्दी को संभालने में असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें बोरिंग फील हो रहा था। Ulysses reflects on his past experience and adventures. He has seen many lands, cultures and people. वो यूलाइसिस जो है ये चीज़ बताता है, वो जो हमारे ग्रीक हीरो है ना, उनके लैंड्स, कल्चर्स और उनके जो भी उन्होंने अपने पास्ट में जो भी चीज़ एक्सपीरियंस किए, जितने एडवेंचर्स किए, उन सारी चीज़ों को बताता है। दिस एक्सपीरियंस हैज़ शेप्ड हिज पर्सनैलिटी। ये उनकी पर्सनैलिटी को बताता है कि वो कितने एडवेंचरियस इंसान थे और कितना ज़्यादा वो एडवेंचर कर चुके थे अपने पास्ट में कि अब उन्हें खाली बैठना बोरिंग लग रहा था और ये उनका एक हैबिट बन चुका था। He compares life to an ark beyond which lies on
एन अननोन वर्ल्ड दैट ही स्टिल वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर। वो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे। ही शोज़ हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर नॉलेज एंड डिस्कवरी। उन्हें नॉलेज लेना और डिस्कवरी करना बहुत ज़्यादा पसंद था। इस पोएम के थ्रू इस चीज़ को बताया गया है। Although he is old and physically weak, his spirit remains young and energetic। यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो ये चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारे ग्रीक हीरो थे, अब वो दिखने में पूरी तरीके से बूढ़े हो चुके हैं और पूरे फिजिकली वीक हैं, उसके बाद भी वो अंदर से उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं जितने वो अपने यंग एज में थे, और उतने ही ज़्यादा वो यंग भी हैं, क्योंकि अभी भी उनको एडवेंचर्स करने हैं और वो अभी भी अपने उन कंपेनियंस और उन दोस्तों से मिल के वो एडवेंचर्स वापस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब मौत बहुत करीब है मेरे, अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। लेकिन उन्हें अपनी मौत का बिल्कुल डर नहीं है। ही वॉन्ट्स टू यूज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ ब्रेवली एंड मीनिंगफुली। मतलब वो अपनी बची खुची जीवन को, उनको पता है कि वो फिजिकली वीक है, वो कभी भी मर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने बचे खुची जीवन को ना एक अच्छे वे में उसी एडवेंचर्स के साथ बिता के अपनी मौत को अपने पास बुलाना चाहते हैं। द फेमस लाइन टू स्ट्राइव टू सिक टू फाइंड एंड नॉट एट इल्ड एक्सप्रेस द मेन मैसेज ऑफ द पोएम। It means that one should never give up, no matter how old or weak वन बिकम्स। इट्स जस्ट अ मोटिवेशनल पोएम फॉर अस। ये जो पोएम है ना, ये चीज़ बताती है हम लोग के लिए स्पेशली है, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुकी है, और हमारे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है ना कि ये एडवेंचर करें, वो करें, इससे मिलें, वो एक्सप्लोर करें। हमारे पास तो टाइम ही नहीं एक्सप्लोर करने का चीज़ों को। बट स्टिल यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो इस चीज़ को बताते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे लाइफ कितनी भी ज़्यादा हार्ड हो, चाहे हम कितने भी बूढ़े हो चुके हों, चाहे कितनी भी डेथ हमारे करीब हो, हमें चौबीसों घंटे मस्त रहना चाहिए अपनी लाइफ में, उसी एनर्जी के साथ रहना चाहिए, चीज़ों को सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों चीज़ों में आपको अपने आप को खुद को बेस्ट बना के रखना है। बस यही चीज़ इस पोएम का, यही कॉन्क्लूज़न है, यही चीज़ इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो बताना चाहते हैं ग्रीक हीरो के थ्रू। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे यंगस्टर्स के लिए, जो आज बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं, किसी भी चीज़ में इनका इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि बस कोई एक चीज़ लाइफ में हासिल हो जाए, दैट्स इट फॉर देम। और वहीं पे दूसरे साइड ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग इस अर्थ पर, इस धरती पर, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है, उनको अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को करना है, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है, हर एक चीज़ सीखनी है, और वो हर एक चीज़ में खुद को बेटर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। थैंक यू एवरीवन।